अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप तमाम दोस्त। तो इसी के साथ सफ़र की दुआ पढ़ लें। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो दोस्तों, इस वक्त हम गुरु मंदिर की तरफ मौजूद हैं और हम इस वक्त गार्डन की तरफ जा रहे हैं, गार्डन वेस्ट की तरफ। तो पटेल पाड़े से होते हुए जाएंगे और इतवार की रात है और टाइम 9 साढ़े 9 का हुआ है इस वक्त। और न्यूज़ अपडेट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आज खुशखबरी है आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है और 1 रुपया सस्ता हुआ है पेट्रोल। तो इंशाल्लाह जब आप पेट्रोल डलवाओगे तो बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया सस्ता हुआ है। टंकी भरवाओगे तो तकरीबन आपके 9 रुपये, पूरे के पूरे 9 रुपये बचेंगे या 10 रुपये बचेंगे, आप समझ लें। तो आप पूरा महीना निकाल सकते हैं उन 10 रुपयों में। और मौसम की अपडेट ये है कि यहाँ पे कराची के अंदर सर्दी ख़त्म हो गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब वो जैकेट की ज़रूरत रही नहीं स्कूटर या बाइक चलाते हुए। और पहले तो दिन के अंदर गर्मी होती थी और रात में सर्दी होती थी, सुबह सर्दी होती थी। तो अब वो मामला ख़त्म हो गया है। अब लग रहा नहीं है कि अब कल जब होती है तो देखते हैं सुबह, क्योंकि जो घरों के अंदर पंखे भी बंद थे अब वो भी ऑन हो गए हैं तमाम लोगों के। और वो पीछे वाला जो पूरा पट्टा था वो तो रश के अंदर था, लेकिन ये पट्टा बिल्कुल सन्नाटे में होगा, क्योंकि इस तरफ कोई जो इस तरफ से चल रहे हैं, इस तरफ कोई ख़ासा रेस्टोरेंट है नहीं यहाँ पे। अगर खाने पीने के यहाँ पे स्टॉल भी हैं तो वो भी जो है वो सीधे हाथ की तरफ हैं, और वो भी लसबेला की तरफ हैं। तो यहाँ तो सीधे हाथ की तरफ हॉल ही हैं सिर्फ। ये भी सन्नाटा है इस रोड पे, तो इतवार की वजह से है, वरना तो यहाँ सन्नाटे का काम है नहीं, क्योंकि जितनी भी दुकानदार हैं, ऑफिसेज़ हैं जो नाज़ाबाद न्यू कराची की तरफ जाते हैं तो वो यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ट्रैफिक होती है इस रास्ते के अंदर, हिलने की भी जगह नहीं होती। तो आज इतवार है तो आज सन्नाटा है, तो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं बगैर रुके। और यहाँ से जो है वो रोशनी शुरू हो गई है, स्टॉल वगैरह इस हाथ के ऊपर शुरू हो गए हैं, थोड़ा रश देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और पीछे वाला जो पट्टा है वो काफ़ी सन्नाटे के अंदर होता है, तो बस वहाँ से डर भी लगता है और वहाँ से जल्दी निकलने की करते हैं। और हम इसी के साथ जो है ये लसबेला की तरफ पहुँच गए हैं। लसबेला नुमान मस्जिद बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, और उल्टे हाथ की तरफ भी शुरू हो गई है चहल पहल। हमें तो जाना है गार्डन वेस्ट, तो हम लेंगे उल्टे हाथ की तरफ। और यहाँ पे रोशनियाँ शुरू हो गई हैं। नसीम क्लॉथ मार्केट रमज़ान की वजह से सजना शुरू हो गई हैं, तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं सज के। ये सिर्फ ये वाली मार्केट नहीं सजी है, ये तमाम कराची की मार्केट इसी तरह सजती हैं।
रमज़ानों के अंदर, और अल्लाह ताला इसी तरह सजाता रखे, रौनकें रखे कराची को। कराची रोशनियों का शहर था और है इंशाल्लाह। अब तो लाइट के मामलात भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग है नहीं, दूसरे इलाकों का कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग है नहीं अभी। तो रोड क्रॉस करके सामने, अरे भाई चलो भाई, अल्लाह ही खैर करे। मुझे पता नहीं था कि भाई को इधर मुड़ना है, मैं समझा सामने ही जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर तो भाई के पास है नहीं। तो ये ऐसे ही मुड़ते हैं रिक्शे वाले तो भाई। तो ये जो गली है वो कराची हलीम वाली गली है, और अलबेला चौक कहलाती है ये, क्योंकि मुझे उल्टे हाथ की तरफ जाना था और वहाँ पे कोई कट है नहीं, और गार्डन ज़ू की तरफ कट है, तो इतना हम यू टर्न ले नहीं सकते, तो इसलिए इन गलियों के अंदर आना पड़ता है। और ये भी बड़ी खूबसूरत गलियाँ हैं, और रात में भी ये दुकानें इसी तरीके से खुली रहती हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कराची में माशाल्लाह एक वक्त हुआ करता था कि रनछोड़ लैन और दीगर गार्डन, लियारी वगैरह ये इलाके जो थे वो 24 घंटे खुलते थे। 24 घंटों से मुराद ये कि यहाँ पे 12-12 घंटे या 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ लगती थी। जैसे एक दुकान है तो वहाँ पे 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, एक वालिद साहब हैं, तो वो ड्यूटियाँ लगती थी। सुबह से जो खुलती थी तो वो बंद नहीं होती दुकान, बंदे चेंज होते थे, सिर्फ शटर कभी कराची के अंदर बंद नहीं होते थे। लेकिन अब मामलात और हालात इस तरीके के हो गए हैं कि बस लोगों ने 12 बजे और 12:30 बजे 1 बजे तक दुकानें खुली होती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे बंद होना शुरू हो जाती हैं। हद से हद 2 बज जाते हैं यहाँ पे बस। और ये जो इलाका है जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये गार्डन वेस्ट का इलाका कहलाता है, और यहाँ पे तकरीबन 70% जो है वो आगा खानी कम्युनिटी के लोग रिहाइश पजीर हैं। और ये जो सोसाइटियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये आगा खान कम्युनिटी की लोगों की हैं। और इसी के साथ हमने तो उल्टे हाथ पे लेना, तो हम यहाँ जाएंगे। यहाँ अगर हम लेफ़्ट नहीं लेते और सीधा बिल्कुल जाते तो यहाँ पे आगा खान कम्युनिटी का एक जमात खाना भी है, जो फुटबॉल ग्राउंड है उसके साथ मौजूद है। और एक न्यूज़ और भी है, वो बताना भूल गया कल की वीडियो में भी, कि अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि बाकायदा न्यूज़ भी आ गई है, नो मोर प्रोटोकॉल। तमाम तंजीमी और सियासी लोगों को जो प्रोटोकॉल दिया गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, वो अब वापसी लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। जो वीगो डालो के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बिठाए हुआ करते थे पीछे, तो उनको भी मनादी हो गई है कि असले की नुमाइश मना कर दी है। चलें, इसी के साथ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।